नमस्कार साथियों, अश्विनी जीएस क्लासेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट ज्योग्राफी में लेकर के आए हैं। साथियों, आज का जो मॉक टेस्ट होगा वह मॉक टेस्ट है आपका समुद्री या महासागरीय धाराओं से संबंधित है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं साथियों कि जो समुद्री धाराएं होती हैं वे दो प्रकार की होती हैं, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। तो ठंडी जलधारा किसे कहा जाता है, पर इसकी चर्चा कर लेते हैं। साथियों, आप जानते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये सब रेखाएं आप लोग जानते हैं, सब मैं बता चुका हूँ। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो साथियों यहाँ पर यह है कि जब आप देखते हैं कि कोई भी धारा, समुद्र की ऐसी धाराएं जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाती हैं उसे गर्म जलधारा कहा जाता है, और ऐसी धारा जो ध्रुवों से विषुवत रेखीय क्षेत्र की ओर आती हैं उसको गर्म जलधारा कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसे? गर्म जलधारा कहा जाता है, क्योंकि ध्रुवों पर ठंडा होता है, विषुवत रेखा पर गर्म होता है। यदि विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएगा तो वह गर्म जलधारा, यदि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर कोई धारा आएगा तो वह ठंडी जलधारा। समझ गए? यही दो प्रकार है। तो इससे महत्वपूर्ण संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं की चर्चा हम आज आप लोगों के समक्ष करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे साथियों, पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे हमारा दिख रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है साथियों कि विश्व का सबसे छोटा महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर है। ए हिंद महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी आर्कटिक महासागर और डी प्रशांत महासागर। जल्दी से कमेंट करेंगे आप सब लोग, इसका आंसर क्या होगा कि विश्व का सबसे छोटा महासागर है। ये चार ऑप्शन आप लोगों के समक्ष दिए गए हैं, इसका आंसर क्या होगा साथियों, जल्दी से कमेंट करेंगे। सबसे छोटा महासागर, चलिए साथियों मैं अब इसका आंसर बताता हूं। सबसे छोटा महासागर जो है वह है आपका आर्कटिक महासागर है साथियों। क्या है? आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। जो आर्कटिक महासागर कहाँ पर है? तो ऊपर में नॉर्थ में है, मतलब साइबेरिया, मतलब रूस का जो भाग है उसके ऊपरी भाग में, ऊपरी छोर में है ना, उत्तरी ध्रुव के समीप है। साथियों अब बात करते हैं हम लोग, देखिए दूसरा क्वेश्चन भी हमारे स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? एल नीनो समुद्री धारा, एल नीनो समुद्री धारा जो प्रशांत महासागर की धारा है, यह कैसी धारा है? यह गर्म है, ए गर्म, बी ठंडा, सी गर्म ठंडा दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। साथियों यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एल नीनो समुद्री धारा जो प्रशांत महासागर की धारा है, तो एल नीनो किसकी धारा है? प्रशांत महासागर की धारा है। यह कैसी धारा है? तो साथियों यह क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से कमेंट करेंगे आप सब लोग। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर गर्म है, ठंडा है, गर्म ठंडा दोनों है, इनमें से कोई नहीं। साथियों ये थोड़ा सा आप लोग याद भी करते जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर दिए जाते हैं, एकाध प्रश्न यदि ज्योग्राफी के दिए जाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ए गर्म। एल नीनो कैसी धारा है साथियों? गर्म धारा है। यह भारत की जलवायु को भी प्रभावित करती है, एल नीनो धारा, है ना। तो किसी भी कंट्री के जलवायु को प्रभावित करने में इन महासागरीय धाराओं का बहुत बड़ा रोल होता है। आइए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्यूरोशियो धारा किस महासागर की धारा है? क्यूरोशियो धारा किस महासागर की धारा है साथियों? इसका आंसर बताना है कि क्यूरोशियो धारा किस महासागर की धारा है साथियों। तो ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी है हिंद महासागर, ऑप्शन सी है आर्कटिक महासागर और ऑप्शन डी है अंटार्कटिका महासागर। क्यूरोशियो धारा किस महासागर की धारा है साथियों? ये इसका आंसर आप लोगों को देना है। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। साथियों एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बहुत लोग वीडियो जो है सो पूरा देखा करें, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करें। 10 मिनट का तो समय है, 10-15 मिनट में आपके सेशन समाप्त हो जाते हैं। 10-15 मिनट तो आप देख ही सकते हैं पूरे। बहुत लोग स्किप कर देते हैं 2-3 क्वेश्चन किए, बाद में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना कमेंट कर देते हैं कि 10 में 10 हमारा आ गया, है ना सर। तो उसमें तो उस तरीके से नहीं, ईमानदारी से आप सेशन को सॉल्व करें। क्यूरोशियो धारा किस महासागर की धारा है, इसका कमेंट करें जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा साथियों प्रशांत महासागर। क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर साथियों, ए इसका ऑप्शन हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। जो अगला क्वेश्चन है चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। क्या कह रहा है कि हम्बोल्ट धारा, हम्बोल्ट या पेरुवियन धारा एक ठंडी धारा है जो किस महासागर की धारा है? हम्बोल्ट या पेरुवियन धारा एक ठंडी धारा है। कैसी धारा है? याद रखेंगे, हम्बोल्ट एक ठंडी धारा है साथियों।
हमबोल्ट एक कैसी धारा है? ठंडी धारा है, या पेरुवियन धारा भी इसे कहते हैं। यह किस महासागर की धारा है? ए अंटार्कटिका महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी आर्कटिक महासागर और डी हिंद महासागर। साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करेंगे आप सब लोग कि हमबोल्ट या पेरुवियन धारा है। साथियों यह किस महासागर की धारा है? तो ए अंटार्कटिका, बी प्रशांत महासागर, सी आर्कटिक महासागर, डी हिंद महासागर। साथियों क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर जल्दी से कमेंट करेंगे आप सब लोग। इसका आंसर हो जाएगा साथियों बी। क्या हो जाएगा? बी साथियों, प्रशांत महासागर की धारा है हमबोल्ट धारा या पेरुवियन धारा। साथियों आइए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सुसीमा धारा है, सुसीमा धारा है, यह गर्म है, ठंडा है, सी ए और बी। साथियों मतलब ए और बी का मतलब क्या होता है? मतलब गर्म और ठंडा दोनों, गर्म और ठंडा दोनों। और डी कहता है साथियों, डी क्या कहता है? तो डी क्वेश्चन नंबर कहता है साथियों, डी क्वेश्चन नंबर क्या करता है? ध्यान से देखेंगे, डी नीचे दिया गया है। डी क्वेश्चन नंबर क्या कहता है साथियों? इनमें से कोई नन ऑफ दीज। तो क्या इसका आंसर होगा साथियों? इसका आंसर हो जाएगा साथियों कि सुसीमा धारा भी एक गर्म धारा है। क्या है? सुसीमा धारा भी एक गर्म धारा है साथियों, सुसीमा। आइए बात करते हैं छठे प्रश्न की। और छठा प्रश्न क्या कहता है? लैब्राडोर की धारा किस महासागर की धारा है? लैब्राडोर की धारा किस महासागर की धारा है? ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी आर्कटिक महासागर और डी अटलांटिक महासागर। कमेंट करेंगे साथियों जल्द से जल्द इसके आंसर को भी आप लोग। क्या इसका आंसर होगा? लैब्राडोर की धारा, प्रसिद्ध क्वेश्चन है यह, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। लैब्राडोर की धारा किस महासागर से संबंधित है? लैब्राडोर की धारा किस महासागर से संबंधित है? तो लैब्राडोर की धारा साथियों किस महासागर से संबंधित है? तो अटलांटिक महासागर से संबंधित है साथियों। किस महासागर से? अटलांटिक महासागर से संबंधित है। आइए बात करते हैं सातवें प्रश्न की। और सातवां प्रश्न क्या कहता है? कनारी धारा है, कनारी धारा है, कनारी धारा कैसी धारा है? ए गर्म, बी ठंडी, सी गर्म ठंडी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। कनारी धारा है, कनारी धारा कैसी है साथियों? कमेंट जरूर करेंगे आप सब लोग। इसका आंसर क्या होगा? कनारी धारा जो है साथियों, कनारी धारा कैसी धारा है? तो कनारी एक ठंडी धारा है साथियों। कैसी धारा है? ठंडी धारा है। जो किधर चलती है? तो जो ध्रुवों से विषुवतरेखीय क्षेत्र की ओर चला करती है उसे क्या कहते हैं? ठंडी धारा कहते हैं। तो कनारी एक ठंडी धारा है साथियों। आइए बात करते हैं आठवें प्रश्न की। और आठवां प्रश्न क्या कहता है? आठवां प्रश्न कहता है साथियों कि गल्फ स्ट्रीम, देखिए कितना प्रसिद्ध क्वेश्चन है, कई बार नाम सुना होगा आप लोगों ने। गल्फ स्ट्रीम धारा किस महासागर की धारा है? ए अटलांटिक, बी प्रशांत, सी हिंद और डी आर्कटिक। गल्फ स्ट्रीम धारा किस महासागर की धारा है? तो गल्फ स्ट्रीम धारा किस महासागर की धारा है साथियों? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे आप सब लोग इसका आंसर क्या होगा। तो गल्फ स्ट्रीम धारा जो है साथियों किस महासागर की धारा है? तो यह धारा जो है किस महासागर की है? यह एक अटलांटिक महासागर की धारा है साथियों। कैसी धारा है? अटलांटिक महासागर की धारा है आपका गल्फ स्ट्रीम। समझ गए? आइए हम बात करते हैं कुछ अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नवा प्रश्न क्या कहता है? अगुलहास, अगुलहास धारा किस महासागर की है? अगुलहास धारा किस महासागर की है? ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी आर्कटिक महासागर, डी अंटार्कटिक महासागर। अगुलहास धारा किस महासागर की धारा है साथियों? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखेंगे कि यह किस महासागर की धारा है। अगुलहास, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, तो बच्चों में थोड़ा सा ये सब जो महत्वपूर्ण कुछ धाराएं हैं, समुद्री धाराएं, ये पता रहनी चाहिए कि वे ठंडी हैं या गर्म हैं, या फिर वे धारा किस महासागर की धाराएं हैं। जिसमें 3 महासागर का तो जरूर याद करना चाहिए, एक आपका प्रशांत महासागर, एक अटलांटिक महासागर और एक हिंद महासागर की धाराओं के बारे में। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट करेंगे आप सब लोग कि अगुलहास धारा किस महासागर की धारा है साथियों। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा साथियों बी
हिंद महासागर की धारा है। किसकी धारा है? हिंद महासागर की धारा है साथियों। आइए हम बात करते हैं 10वें प्रश्न की ओर। मोजाम्बिक धारा कैसी है? मोजाम्बिक धारा कैसी है साथियों? मोजाम्बिक धारा कैसी है? ए गर्म, बी ठंडी, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। मोजाम्बिक धारा है। तो मोजाम्बिक साथियों, मोजाम्बिक जो है, मोजाम्बिक एक ऐसी धारा है, तो मोजाम्बिक एक गर्म धारा है साथियों। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। समझ गए? आइए हम सब कुछ ऐसी चीज़ों की बात करते हैं जो और कुछ जो धाराएं हैं उनके कुछ प्रकार देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक प्रकार है साथियों प्रशांत महासागर का। प्रशांत महासागर है आपका एक, और प्रशांत महासागर में आप जब देखेंगे तो प्रशांत महासागर में साथियों आपका जो है एक प्रशांत महासागर जो है साथियों, वहाँ पे एक कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं। जैसे प्रशांत महासागर की धारा है क्यूरोशियो धारा, जलधारा आपने देखा जो गर्म है। अलास्का की धारा है प्रशांत महासागर की धारा जो गर्म है। सुसीमा धारा है जो प्रशांत महासागर की धारा है, यह गर्म है। क्यूराइल जलधारा है, क्यूराइल जलधारा यह भी प्रशांत महासागर की ही धारा है लेकिन ठंडी धारा है। एक कैलिफोर्निया की धारा है, यह भी एक ठंडी धारा है जो प्रशांत महासागर की धारा है। एक एल नीनो की धारा आपने देखा जो गर्म है, जो प्रशांत महासागर का ही धारा है। एक ओखोटस्क धारा है। ओखोटस्क धारा जो है साथियों यह भी एक ठंडी धारा है जो प्रशांत महासागर की ही धाराएं हैं। तो कुछ ऐसी धाराओं के बारे में मैंने नाम बताया जो महत्वपूर्ण प्रशांत महासागर की धाराएं थीं। अटलांटिक महासागरीय धाराओं के बारे में यदि हम चर्चा करें तो अटलांटिक महासागरीय धाराओं के बारे में साथियों एक फ्लोरिडा की धारा है जो गर्म है। गल्फ स्ट्रीम है जो अटलांटिक महासागर की धारा है जो गर्म है। नॉर्वे की धारा है जो अटलांटिक महासागर की धारा है जो गर्म है। लेब्राडोर की धारा ठंडी धारा है जो अटलांटिक महासागर की है। इरमिंगर धारा है एक जो अटलांटिक महासागर की धारा है, यह भी एक गर्म धारा है। एक कनारी धारा है, यह ठंडी धारा है जो अटलांटिक महासागर की धारा है। एक बेंगुएला की धारा है जो ठंडी धारा है जो अटलांटिक महासागर की धारा है। एक रेनेल धारा है जो गर्म धारा है, यह भी अटलांटिक महासागर की धारा है। एक फॉकलैंड की धारा है, फॉकलैंड की धारा भी ठंडी धारा है जो अटलांटिक महासागर की धारा है। तो मैं जो भी ये धाराओं का प्रकार बताया हूँ आप इसे नोट कर लेंगे अपने कॉपी में, जिससे कि धारा आपका कंप्लीट हो जाए कि कौन कौन सी धाराएं ठंडी हैं, गर्म हैं और किस महासागर से संबंधित है। आइए हिंद महासागर से संबंधित कुछ धाराओं को देखें। एक मोजाम्बिक धारा है जो हिंद महासागर का है जो गर्म है। एक अगुल्हास धारा है जो हिंद महासागर की धारा है जो गर्म है। एक सोमाली धारा है जो ठंडी धारा है, यह हिंद महासागर की धारा है। एक दक्षिणी हिंद धारा है जो ठंडी धारा है, यह भी हिंद महासागर की धारा है साथियों। तो कुछ ऐसे ही धाराओं के मैंने नाम आपको बताए जो गर्म, ठंडा हैं और किस महासागर के धाराएं हैं साथियों, इनका नाम आप ज़रूर याद रखेंगे। समझ गए? आइए हम बात करते हैं कुछ धाराओं को, देखें कि कौन सी धाराएं कहाँ पे चलती हैं। ये देखिए साथियों, आपको दिखाई पड़ रहा होगा क्यूरोशियो धारा, देखिए यहाँ पे है, क्यूरोशियो धारा यहीं पे है। सुसीमा धारा यहाँ पर है, क्यूराइल धारा यहाँ पे है साथियों। ये आप मैप देख रहे हैं, ये प्रशांत महासागर के बीच का है। ये आपका इधर से रसिया है, इधर से एशिया का मैप है, इधर से एशिया का मैप है साथियों। एशिया इधर से क्या है? एशिया का मैप है साथियों। और इधर से आपका देख रहे हैं यह अमेरिका का साथियों, यूएसए है। क्या है? यूएसए के इधर से है आपका। तो इधर से एशिया, इधर से आपका यूएसए, बीच में जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है इसी के बीच में आप देख रहे हैं कि सुसीमा, ओखोटस, क्यूरोशियो और क्यूराइल, अलास्का है ना, ये सब धाराएं यहाँ पर दिखाई पड़ रही होंगी आपको। अब देखिए आगे साथियों क्या है, हम्बोल्ट की धारा देख रहे हैं। हम्बोल्ट की धारा ठंडी धारा है जो ध्रुवों से तरफ से चल रही, देख रहे हैं। ये हम्बोल्ट धारा आपको पढ़ना था। हम्बोल्ट धारा पेरू आपने देखा यहाँ पर किधर से किधर चल रही है साथियों, यह प्रशांत महासागर में। और देखिए ये देखिए साथियों, लेब्राडोर की धारा है। लेब्राडोर की धारा किधर से आ रही है? तो ठंडी ही होगी क्योंकि अभी तो उत्तरी ध्रुव की तरफ से आ रही है ना साथियों। तो इस तरह से, इसी तरह से आपको जो है सो पढ़ना। इरमिंगर की धारा देख रहे हैं आप, इरमिंगर की धारा कैसी है? तो इरमिंगर की धारा भी आप देख रहे हैं। अब यह जो साथियों आपका जो है क्षेत्र, यह अफ्रीका है आपका, यह अटलांटिक महासागर का प्रवाह दिखाई पड़ रहा है, यह अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है।
ये जितना भी क्षेत्र आप देख रहे हैं सब अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है पूरा। तो फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम देखिए यहाँ पे जा रही है, गल्फ स्ट्रीम है, ये गल्फ स्ट्रीम है। यहाँ पे रिमिंगर है साथियों, लेब्राडोर की धारा उधर से आ रही है ना। तो ये आप जो डॉट 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 वाला है वह ठंडी धारा है, और जो सीधे लाइन दिखाई पड़ रहा है ये आपका गर्म धारा है साथियों। तो इसी तरह से आप लोग याद करेंगे। देखिए बेंगवेला की धारा जो आप देख रहे थे ये भी देखिए ध्रुवों की तरफ से जा रही है, इसलिए ठंडी धारा है। फॉकलैंड की धारा देखिए जो ध्रुवों से जा रही है ये भी एक ठंडी धारा है, समझ गए। इसी तरह से धाराएं हैं आपकी साथियों। ये देखिए आपका हिंद महासागर में आप आएंगे, जब हिंद महासागर में तो अफ्रीका और यहाँ पे देखिए इंडिया है, इसके बीच में देखिए मोजाम्बिक धारा यहाँ पे बहती है। मोजाम्बिक धारा साथियों देखिए यहाँ पे है, और अगोलहास धारा देखिए यहाँ पे है आपका साथियों। तो इसी तरह से कुछ महत्वपूर्ण धाराएं थी जिसे मैंने आपको बताया साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा साथियों, ठीक, क्योंकि आप लोगों का सहयोग इसी तरह से मिलता रहे, बस यही अपेक्षा आप लोगों से। जय हिंद।